हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में जो विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा लिए गए हैं, जिसमें कि हमारा प्रश्न पत्र 3 सेट में आता है ऋषि, जिसमें कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि हमारा बहुविकल्पीय मिलेगा, खाली स्थान भरो, उचित संबंध, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न मिलते हैं। जिसके अंतर्गत आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये पहला भाग नहीं है, इसका मतलब क्रम से लिखा है, ये दूसरा भाग है आज का। ये आज का है, क्या हो चुका है हमारा, ये इसका पहला भाग क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। खाली स्थान भरो भी क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और ये जो है उचित संबंध, ये भी क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जो विद्यार्थी इन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रख दिया है, वहां से आप पूर्ण रूप से एक एक प्रश्नों को देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से बनाया गया। जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए, अंत तक देखिए वीडियो, बहुत ही शानदार प्रश्न लगे हुए हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न दिया है, कांच का अपर्तनांक होता है, कितना होता है बोल रहा है। तो 1.5, 2.8, 2.4, 2.89। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1.5। 3/2, 3/2 भी अगर लिखा रहेगा तो समझ जाना कि वही है कांच का अपर्तनांक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए इसमें प्रश्न दिख नहीं रहा है, लेकिन ये और जो पहला पार्ट है बहुविकल्पीय का उसमें आ चुका है। इस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, तो इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा NH4Cl। ये पहले में कर चुके हैं, और ऑप्शन था मेरा NaCl, N2SO4, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। और चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो ये प्रश्न भी आया है, मतलब दोहरा हुआ है, किसी और सन में या किसी और वर्ष में वो प्रश्न रिपीट होके आया है। हर प्रश्न नहीं है, ठीक है, एक दो मिल सकते हैं रिपीटेशन में, मतलब कहीं ना कहीं वो मिलता रहेगा, आपका रिपीट होते रहता है। जिसमें लिखा है कि किसी बगीचे के जीवों की गणना 5,567 घास के पौधे, 543 झाड़ियां और 23 पेड़ एवं 7,769 जंतु पाए गए। इस बगीचे में कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। तो इसका ऑप्शन दिया, बगीचे में समस्त जीव का सम्मिलित भार, और बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार, बगीचे के समस्त जंतुओं का सम्मिलित जीव भार, और केवल घास के पौधों का सम्मिलित जीव भार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार। स्पष्ट है बात, समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उपधातु, ये भी आ चुका है, समझ रहे हो आपको, लेकिन ऑप्शन अलग अलग था, है ना। कोई गलती से देख लिया उसका ये अरे हिस्सा लगा रहा है, चलो मैं भी लगा देता हूं, फिर गलत हो गया। ऑप्शन को बदल दिया है, जगह बदल दिया ऑप्शन का, चीज वही है, ऑप्शन का जगह बदल दिया है। पहला हीलियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आर्सेनिक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। उसके बाद देखिए इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। ये देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के बारे में बोला है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन है मतलब क्या है बोल रहा है, दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर, इसको अलग से लिख देता हूं मैं। कोयला, फिर है पेट्रोलियम, और है प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद है बायोगैस, ये दिख रहा होगा, चलिए बायोगैस। उसके बाद तरंग ऊर्जा, और ये नाभिकीय ऊर्जा, ये दूसरा ऑप्शन में है। ज्वारीय ऊर्जा, ये पन बिजली ऊर्जा है। और उसके बाद हमारा दिया है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन दिया, क्यों से प्राप्त होने वाला, ठीक, जैविक जो चीजों से। तो ये हमारा हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर ए। स्पष्ट हो गया बात।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, ये खालिस्तान में भी आया हुआ है। खालिस्तान में मतलब किसी वर्ष में आया रहता है, तो एक ऑप्शन हमारा जैसे बहुविकल्प में दिया है तो दूसरा को वही प्रश्न को खालिस्तान में रख देगा, ठीक है, उसी को उचित संबंध में जोड़ों में रख देगा, ऐसा बदलता है सेट के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, यहाँ पर दो प्रकार से बता देता हूं मैं। 3 × 10⁵ भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें अगर ऐसा लिखेगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, ये घंटे नहीं रहेगा, प्रति सेकंड रहेगा। 3 लाख किलोमीटर, ये यूनिट बड़ा चीज, खतरनाक चीज है इसमें। अगर 3 × 10⁸ लिखा है तो इसमें आप ध्यान देंगे मीटर पर सेकंड लगेगा। समझ रहे बात को? यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकंड दिया है। देखो सेम ऑप्शन है, आदमी 3 × 10⁸ देख के लगा देता है, फिर वो लगता है कि मैं सही करके आया हूं, कहानी उसकी खत्म हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहां पर दिया है खाने के सोडे का उपयोग, ठीक है, खाने के जो सोडे का जो उपयोग है वो कहां पर होता है आपको बताना है। जल के शोधन में खाने का सोडा का उपयोग, जल के शोधन में, जिप्सम बनाने में, और विद्युत उत्पादन में, और प्रति अम्ल के रूप में। तो भैया जो खाने का जो सोडा है, समझ रहे बात को, वो आपका जो काम आता है वो रहता है हमारे पास प्रति अम्ल के रूप में। जैसे डकार वगैरह आते हैं, ये प्रति अम्ल, उसको खा लेंगे डकार खत्म हो जाएगा। प्रति अम्ल के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है। खट्टी जो डकार आती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे बात को? चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर, यदि किसी बड़े कृषि वाले इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो, है ना, फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा। तो इसका सही जवाब आएगा आपका, भाई जब कीटभक्षी मतलब कीट को खाने वाले चिड़िया समाप्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कीटों का जो प्रकोप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पष्ट खुला दिख रहा है ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो दुर्लभ गैस आया है, ठीक है, वहां पर उत्कृष्ट गैस के नाम से प्रश्न दिया था पहले वाले भाग में, ठीक है। दुर्लभ गैस H2 है, फिर ऑक्सीजन है, नियॉन है और नाइट्रोजन है। तो ये इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा नियॉन, ठीक है। अक्रिय गैस भी है, क्लियर है, क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये पहले पार्ट में बताया हूं मैं, क्योंकि उसके जो अष्टक हैं पूर्ण रहते हैं, ठीक है। बाह्यतम कक्ष में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले वाले में, इसमें लिखा गया हमारे पास बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण है। कौन से गैस मिले होते हैं बताना है हमको बायोगैस में। चलिए यही हमारा खालिस्तान में भी है, देख लो। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं खालिस्तान वगैरह वाला, वो लोग अवश्य देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पूरा सब प्रश्न रिपीट हुआ इधर उधर। क्या लिखा है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब आएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर है वो है हमारे पास मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो जल का अपवर्तनांक, कांच का बोला था, इस बार जल का, मतलब ये उसी वर्ष का दूसरा कोई सेट है, ठीक है। एक में कांच का पूछ रहा है, एक में जल का। जल का होता है 4/3, ठीक है। बटे में देखोगे 4/3, क्या पता बटा में दे दे, और 4/3 को जब हल करोगे तो 1.33 आता है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर द। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल, दोनों में लेके चलना है हमको, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए इसको, दंत क्षय का कारण, दांत जो क्षय हो जाते हैं ना, उसका कारण बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो लार का पीएच 7 हो जाना, पहला दिया ऑप्शन में। लार का पीएच 5.5 से कम होना, लार का पीएच 6.5 से कम हो जाना, और लार का पीएच 7.5 से क्या हो जाना, अधिक हो जाना। ये जो प्रश्न है
ये जो प्रश्न है खाली स्थान में आया हुआ है भाई, समझ रहे बात को, दूसरे सेट में खाली स्थान में आया हुआ है। चलिए इसका सही जवाब आ जाएगा 5.5 से कम होना। ठीक है, लार का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दंत क्षय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहां पर बोला है आम के पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा शंकु होगा सीधा, उल्टा, आयताकार और निश्चित नहीं होना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आएगा आपका सीधा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर जरा देखिए, द्रव अधातु है। ठीक है, द्रव के रूप में अधातु, कौन अधातु द्रव के रूप में है ये आपको बताना है। चलिए इसका क्या क्या दिया है, Hg, Br, Cs और Au। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा होगा ब्रोमीन। क्लियर हो गया बात, ब्रोमीन द्रव अधातु के रूप में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहां पर बोला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। मूल स्रोत ये खाली स्थान में आया हुआ है, एक तो सही जोड़ी में भी आया हुआ है, खाली स्थान में भी आया है, मतलब प्रश्न आपके अदला बदली होते रहेंगे। ठीक है, उसी साल में आएगा, किसी में खाली स्थान में देगा वही प्रश्न, तो किसी में सही संबंध में देगा, लेकिन इंटरचेंज होते हैं। चलिए यहां पर दिया है विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल लग रहा है एकदम सही है, सौर ऊर्जा। ठीक, चलिए अब यहां पर देखो ये प्रश्न क्या लिखा है जरा देखेंगे। यहां पर सूर्य है, फिर धान है, फिर चूहा है, फिर सांप है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है। ठीक है, तो उत्पादक हमारा जहां शुरुआत करेंगे, ये हमारा धान आ जाएगा इसका। ठीक है, धान आएगा इसका उत्पादक में। उसके बाद देखिए अगला में देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो, धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण क्या है। यहां देख लीजिए क्या लिखा है प्रश्न, धान की अधिक किस्में, किस्म मतलब उसका प्रकार बोल रहा है, पाए जाने का कारण है प्राकृतिक चयन, रंग चयन, कार्य चयन और कृत्रिम चयन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम चयन के कारण। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर बोला है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र तो हमारे पास OH दिखना चाहिए पहला, और ये तो नहीं है भाई, अ और द तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ऐसा काट के चलो 50-50 कर लो। यहां पर OH दिख रहा है, यहां पर OH दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये है कि जितना कार्बन है उसके दुगने से एक ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए हमारा। तो कहां पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सबको दिख रहा है स। ठीक है, जैसे हमारे पास रहेगा C2 रहेगा तो H के साथ 5 रहेगा और OH रहेगा। ठीक, एथेनॉल, इसको एथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ऑल जोड़ता है, ऑल, ऑल इज ए वेल वाला, ऑल। चलिए इसको देखिए जरा क्या बोला है, पीतल जो है किन धातुओं से, कांसा के बारे में पूछा था, अभी पीतल का बोल रहा है। शायद ये खाली स्थान, मैं बार बार यही बोलूंगा, आपको लगेगा बार बार बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। आया है, मैंने बनाया है वीडियो, मेरे को पता है किसी न किसी में आया है, ये बना चुका हूं क्योंकि वो आंसर दे चुका हूं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएंगे, खाली स्थान होगा, नहीं तो सही जोड़ी में पक्का आया है। तो इसका हमारा दिया है Cu प्लस Zn, Cu प्लस Sn और Al प्लस Cu और Ap प्लस कितना दिया है Cr। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा Cu प्लस Zn। ठीक है, तीन के साथ मिलके
हमारा क्या होगा, वो बनेगा, सॉरी ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रास जो है, पीतल जो है ना, कांसा जो है वो टिन के साथ मिलेगा जब कॉपर, और जिंक जब मिलेगा तो पीतल। ठीक है, चलिए जिंक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब बोला है, जरा देख लो, गोलीय दर्पण वाला आ गया। इसी गोलीय दर्पण में की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की, देखो क्या बोला है, पहले उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मतलब आर, सॉरी फोकस दूरी का मतलब ए, उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो जो एफ है उसके वक्रता त्रिज्या का क्या करने पर आएगा, आधा। फोकस दूरी का संबंध देना था हमें त्रिज्या से, तो त्रिज्या को क्या करोगे तो फोकस दूरी मिलेगा, आधा करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर, अजैव घटक हैं मृदा, जल, वायु और उपरोक्त सभी। तो जितने भी हैं सब अजैव घटक हैं, तो क्या आंसर आएगा, उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, डायनासोर में युग में नहीं था, क्या नहीं था बोल रहा है ना, याद रखें, डायनासोर के युग में क्या नहीं था, गिंको, तिलचट्टा, हाथी या फिर फर्न, तो क्या नहीं था भाई, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो हाथी हो जाएगा, हाथी नहीं था। ठीक है, बढ़ जाए अगले प्रश्न के लिए। चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कहता है, देखो, हाँ ये बता दूं मैं, पॉलीथीन का भी आया है। पॉलीथीन बिल्कुल मुझे पक्का याद है, खाली स्थान में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो किसका है नाम लेके बोला है, ऐसा सूत्र के माध्यम से नहीं बोला था, नाम खाली पूछा था। ठीक है, किसका बहुलक है बोल के, खाली स्थान का बहुलक है बोल के। चलिए यहां पर देखो, C6H6 पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, C6H6, C2H4, NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और CaSO4। देखो भाई, C6H6 ये बेंजीन है, ये तो है हमारे पास वही सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये कैल्शियम सल्फेट है ना, और बहुलक है यहां पर, तो कार्बन हमारा, ये देखो अब बचा कौन, C2H4, इन 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 देख लो, इन, ठीक है, एन इन आइन, क्लियर हो गया बात। चलिए तो आगे बढ़ जाए हम लोग, क्या इसका जनरल है, CnH2n। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, उत्कृष्ट गैस के बारे में फिर आ गया। ठीक है, नियॉन के बारे में अभी देखे हमने। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा है, उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि, कारण बताना है, वे एक परमाणुवीय गैस है, उनके परमाणुओं का आकार छोटा होता है, बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है, वे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जैसा मैं उस समय बता रहा था, नियॉन है, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो उसका कारण यह है कि उसके जो बाहरी कक्षा है, बाह्यतम कक्षा है, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। जिनॉन जिरॉन के साथ होता है, रेयर के अपवाद वाले रहते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। केमिस्ट्री वाले में तो एक्सेप्शन मतलब अपवाद तो बोलते हैं, होता है बोलते। अब इसको जरा देखिए, एक जो सरल सूक्ष्मदर्शी है में किस लेंस का प्रयोग लिया जाता है, अवतल बिल्कुल गलत, उत्तल ये जो है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, बचा कौन, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी बड़ा करना है भाई, बड़ा करने वाला लेंस क्या है, उत्तल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो फिर खाद्य श्रृंखला वाला आ गया।
खाद्य श्रृंखला में क्या दिया जा रहा है, देखिए बोला है यहाँ पर सूर्य, सूर्य के बाद लिखा है हरे पेड़ पौधे, फिर हिरण है, फिर शेर है। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो प्रमुख स्रोत तो ये है ना, प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से हरा पौधा अपना भोजन बनाएगा, फिर उसको हिरण को शेर। तो यहाँ पर प्रमुख तो क्या हो गया, हमारे पास सूर्य हो गया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, डार्विन के जहाज का नाम है ना, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। डार्विन के जहाज का नाम क्या था, मतलब नाम था मतलब क्या था पूछ रहा है। बिगल, गैलापागस, फिंच और वेलेस। तो उसके जो जहाज का नाम था वो था बिगल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पूरा नाम। पीवीसी का पूरा नाम याद कर लो, यहाँ पर आप पूछ दे निम्न में से किसका एक बहुलक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर नाम में कुछ छुपा हुआ है, छुपा है। सी मतलब अगर इसका फुल फॉर्म जान गए तो आप ऐसे ही लगा सकते हो, पॉली विनाइल क्लोराइड, मतलब क्लोराइड आएगा, सीएल आएगा, बाकी में तो सीएल नहीं है। ठीक है, लगा दो फिर CH3Cl। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर बोल रहा है, देखो हीरा और ग्रेफाइट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है, इसमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो बचपन से पढ़ा हुआ आ रहे हैं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपर रूप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो फिर हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस से वास्तविक तथा, हाँ इसमें जरा ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस से हमको वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु, तो मतलब ये कह रहा है कि उत्तल लेंस में आप वस्तु को कहां रखोगे, कि वस्तु के जितना बड़ा ही है ना, उतना ही बड़ा प्राप्त हो। तो उतना बड़ा ही प्राप्त करने के लिए आपको कहां रखना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा भैया सी पर। सी वो जगह है, सी मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, सी मतलब वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पर रखोगे तो इधर भी वक्रता केंद्र है ना, दो सतह है ना भैया, इधर दो सतह है, इधर भी, तो सी पर ही बनेगा। सी पर रखोगे, सी पर बनेगा। ठीक है, उसका उल्टा बनेगा, उल्टा का मतलब वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक पूछा है। उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, उसी के आकार का बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर बोल रहा है हमें बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, बड़ा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र बड़ा है बोल रहा है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, बड़ा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र तालाब है कि खेत है कि समुद्र है कि बगीचा है, तो सबसे बड़ा चीज तो यहाँ पर समुद्र ही दिख रहा है भैया। इसको नहीं आएगा फिर भी, यार समुद्र तो सबसे बड़ा है, इनसे तो बड़ा ही है भाई। हाँ तो लगा देता हूँ, तुक्का भी लगाओ सही हो जाएगा। चलिए देखिए, ये हमारा पहला वाले पार्ट में भी आया है प्रश्न। इसमें बोला गया है कि डार्विन का जो सिद्धांत था किस पर आधारित था, अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति नियम से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पहला ही है, अवलोकन से। अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने अवलोकन किया था ना, उससे उन्होंने सिद्धांत दिया। चलिए बढ़ते हैं तो अगले के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देख लो। चलिए, एल्केनाइक अम्ल, नोइक नोइक नाइक लिखा है, नोइक है। एल्केनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है ROH, RCHO, RCOOH एंड RD। ठीक है, तो जो ओइक वाला शब्द है ना, वो हमारा आता है RCOOH। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी मतलब स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, OH तो ऑल बता दिया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता। ठीक है, कौन सा तत्व है जो अपरूपता नहीं दिखाता। पहला है, बोल रहा है सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर और चौथा क्या है, फास्फोरस। तो कौन नहीं दिखाता भैया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा हमारा, सोडियम। सोडियम है वो क्या नहीं दिखाता, अपरूपता नहीं दिखाता है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर देखो ये फोकस दूरी वाला आ गया। अब वहां पर उसको पूछ लिया कि कितना होता है बोल के, यहां पर बता रहा है और सोच के बताओ कि कौन सा संबंध सही है। तो अभी अभी तो हमने देखा था, क्या देखा था कि एफ बराबर आर का आधा होता है, मतलब R/2 होगा। उसी को गणितीय रूप में दे दिया है बस, और कुछ नहीं है। कितना हो गया, तो एफ बराबर R/2। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, देख लो। अब फिर से वही खाद्य श्रृंखला वाला है। घास है, टिड्डा है, मेढक है और सांप है। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है भैया, देख लो, उपभोक्ता। ठीक है, ये मुख्य स्रोत हो गए यहां पर। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टिड्डा। घास है, मेंढक है, सांप है और टिड्डा है, तो टिड्डा हो जाएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो यहां पर क्या लिखा है, डार्विन ने गालापागोस के पक्षी पर अध्ययन किया। गौरैया था कि फिंच था कि बीगल था कि गिंको था। तो ये जो है ना, जो पक्षी जिस पर अध्ययन किया वो है, मतलब यहाँ का गालापागोस का वो है फिंच। ठीक है, कौन सा है, फिंच नाम का पक्षी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है हमारा एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, ऑल 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 आया है, ऑल इज वेल। अब लेकिन यहां पर तो समस्या है, ओ एच सब में आया है, ये तो नहीं है, CHO वाला है। इसको तो कहानी खत्म करो। अब एथेनॉल तो मेथ मतलब होता है एक कार्बन। ठीक है, और क्या होगा, एथ मतलब दो। तो यहां पर दो कार्बन वाला कौन दिख रहा है भैया, देख लो, दो कार्बन। देखो यहां पर दो कार्बन दिख रहा है। दो कार्बन कहाँ है हमारा, ये यहां से अब कार्बन से पता लगा लो। इसके पास एक था, इसके पास तीन था। स्पष्ट हो गया बात। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए क्या लिखा है, देखो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, पहला है पोटेशियम, लिथियम, प्लेटिनम और क्या दिया है हमारे पास, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से पूछ दिया आपको, कांच हो चाहे साधारण कांच हो, अपवर्तनांक कितना होता है, 1.50। वही 1.5 बटे में क्या बताया था हमने, 3/2। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, समाप्त हो गया है। तो इसमें इस प्रकार से हमारे पास आज के इस वीडियो में
हमारे पास 40 प्रश्न थे जो कि हमने कर लिया है। एक एक करके सभी का सॉल्यूशन देखा, और इसका जो पहला पार्ट है, नहीं देखे हो तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ खाली स्थान भरो, उचित संबंध जोड़ो, ये सारे आपने कर लिए तो वही वही रिपीट हुआ है। आपने अगर उसको पूरा कर लिया तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। जाने से पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी राय जरूर दर्शाइए, ताकि हम कुछ हो तो उचित सुधार कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।